जहाँ पर एक अघासुर नाम का दैत्य एक अजगर का रूप धारण करके मुंह खोल के बैठा था। और जैसे ही आगे आगे ग्वाल बाल सब चले गए और ग्वाल बाल जैसे ही गए तो ग्वाल बाल आज अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, अजगर के में। और जैसे ही अजगर के मुख में प्रवेश किए, होना क्या था देखो, जब अजगर के जो जीभ थी ना बड़ी सॉफ्ट थी, बड़ी सॉफ्ट, तो जैसे ही पहुँचा और ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों ने इतने विकराल रूप को देखा तो ग्वाल बाल कहते हैं, बोले ये क्या है। तो एक ग्वाल बाल प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर दे देता है। पहले ने प्रश्न किया ये क्या है, तो दूसरा कहता है भैया ये बड़े बड़े संतों की, बड़े बड़े जो संत अवलात्मा होते हैं जंगल में भजन करते हैं उनकी गुफा है। अच्छा उनकी गुफा है। तो इसमें गुफा में जैसे ही प्रवेश किए तो जैसे ही जीभ पर पैर रखा तो जीभ बड़ी सॉफ्ट थी, मुलायम। जैसे ही पैर पड़ा तो दूसरे ने कहा बोले ये बड़ी सॉफ्ट है। तो दूसरा जवाब दे देता है, बोले कि भैया बड़े बड़े संत महात्माओं ने जंगल में मंगल है बढ़िया बढ़िया गलीचे बिछा रखे हैं, देख कितने सॉफ्ट हैं। जैसे ही अजगर के दांत दिखे तो दूसरे ने कहा बोले ये क्या है। तो जैसे ही कहा अजगर के दांत दिखे ये क्या है, उसी समय पर दूसरे ग्वाल बाल ने जवाब दे दिया तुझे पता नहीं है, बड़े बड़े संतों से मिलने के लिए जब कोई महापुरुष आते हैं तो उसी समय पर, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं उसी समय पर दांत ये जो खूंटी टांग रखी हैं उनके पास में कुछ सामान आए तो यहाँ पर टांग के फिर अंदर जाए। ले एक जवाब, एक प्रश्न करता है दूसरा जवाब दे देता है, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भैया वाकई में जंगल में मंगल हो रखा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ही अंदर जाना चाहा उसी समय श्री कृष्ण ने देखा ग्वाल बाल कहाँ गए, नेत्र बंद किए, ओहो मामा जी के मुख में दौड़ करके गए। आज भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के मुख को चीर करके ग्वाल बालों की रक्षा की है और उस अघासुर का वध किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही अघासुर का वध हुआ, दिन निकले, एक दिन की बात, एक धेनुकासुर नाम का राक्षस एक गधे का रूप धारण करके एक वृक्ष में आ गया। और जैसे एक वृक्ष में आया, होना क्या था प्यारे, धेनुकासुर नाम का आया तो बलदाऊ भैया को पता था, बलदाऊ भैया को पता नहीं था। ग्वाल बालों ने जाकर के कहा श्री कृष्ण से, अरे बोले कृष्ण इसके अंदर देखो, इस वृक्ष के अंदर एक दैत्य छुपा है गधे के रूप में, उसके पास बैठा है, चलो बलदाऊ भैया से एक आनंद लेते हैं। बलदाऊ भैया के पास गए, बोले दाऊ दादा वो जो गधा खड़ा है ना तुम उसे मार सकते हो। दाऊ दादा ने कहा तुम मुझे चुनौती देते हो, मुझे चुनौती देते हो, मैं ऐसे 10 गधों को मार सकता हूँ। तो बोले मार के दिखाओ। तुम नहीं मार सकते, चुनौती दी। बलदाऊ जी को चुनौती पसंद नहीं, गए और जैसे ही पहुँचे तो गधे ने दुलत्ती मारी। आपने देखा होगा गधा 2 लातों से प्रहार करता है, और जैसी दुलत्ती मारी बलदाऊ भैया ने पकड़ के घुमा के और ऐसी धरती पे मारा कि एक ही बार में आज धेनुकासुर का उद्धार हो गया। घर गए और घर जाते श्री कृष्ण ने मैया से पता है क्या कहा, मैया तुझे पता है आज दाऊ दादा ने बेचारे निरपराध गधा को मारा, फंसा दिया। मैया कहती है क्यों रे, तू निरपराध जीवों को मारता है। अरे बोले मैया वो निरपराध नहीं था, वो राक्षस था। श्री कृष्ण कहते हैं मैया तू पूछ ले, श्री दामा से पूछ ले, मधुमंगल से पूछ ले, इनके सामने गधा मारा है। सबने कहा हाँ मैया। बलदाऊ जी को क्रोध आया, बोले आज से तेरी टोली अलग और मेरी टोली अलग। श्री कृष्ण तो ये चाहते ही थे, क्योंकि श्री कृष्ण को अगले दिन कालिया नागों को नाथना था। अगर कहीं बलदाऊ जी साथ में रहते, बलदाऊ जी शेष के अवतार हैं, कालिया नागों को नाथ से समय अगर बलदाऊ जी शेष के रूप में आकर के कालिया नाथ का सहारा दे देते तो शायद वो छोड़ करके ना जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने उनको अलग किया।